पिछले क्लास में हम लोगों ने लेसन 1, 2, 3, 4 समाप्त कर लिया और आज के क्लास में 2 नंबरिया का लेसन 5 जिसका नाम समानांतर श्रेणी है नहीं, जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट VBI सब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व कराया जाएगा। और ये जो है बना हुआ PPT इससे ही डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाएगा और प्रश्नों की संख्या टोटल 10 है और वो भी 10 लड़ाकू क्वेश्चन नहीं, इसमें पूरे जीरो लेवल से लेकर के हीरो लेवल तक सारे क्वेश्चन को एक एक करके हम लोग बारीकी से देखेंगे। ठीक है, एकदम आराम से। तो बिना बकवास के सवाल नंबर 1 की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं सवाल नंबर 1 है 2025 के फर्स्ट पाली में नहीं, और सेम सवाल कौन सी है 2025 के सेकेंड पाली में भी सेम सवाल था। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे प्लस प्लस दिखाई दे रहा है, इसका सीधा मतलब क्या आप लोग निकाल सकते हैं? योगफल। कौन सी? योगफल पता करना है। कौन सी पता करना है? योगफल मालूम करना है नहीं। तो a बराबर कितना हो जाएगा? 3। d बराबर कौन सी हो जाएगा? A2 - A1 11 - 3 = 8 नहीं। अब an का मान कितना है? 67 नहीं, तो उसके बाद में n का मान नहीं पता है। क्लियर? n का मान नहीं पता है। और दूसरा बात कि SN का भी मान नहीं पता है। तो सबसे पहले हमें n पता करना। n बराबर क्या होता है? प्लस d बटा an के मान माइनस a का मान प्लस d का मान बटा 8। 67 और 8 मिल करके कितना हो जाएगा? जल्दी बताइए सर। 75 - 3 बटा 8 घटाएंगे तो 72। 8 नवा यानी n का मान। तब हमने के पता करना SN। तो आप लोग एक बार सोच के बताइए, छोटका की बड़का? छोटका कहा कि ये में an का मान दिख रहा है, तो n/2 बस बात खत्म। n का मान मालूम है 9/2 एक के मान बताओ। अब प्लस an 67 3 9/2 गुना 70 काटते कितना दे? 35। 5 9 × 5 = 45 5 9 × 3 = 27 गो 5 4 गो 31 315। बोलो कौनों के समझने में दिक्कत उक्कत है? नहीं। अगला सवाल में आ जाए सर। आ जाइए सर। एक समानांतर श्रेणी का चौथा पद 11 A4 बराबर कितना? 11। इसके 5वें पद 7वें पदों का योग कितना है? 34। कह रहा है 5वें पद और 7वें पद A7 का योग जोड़ जो है कितना है? 34 नहीं। तो इसका सारवंतर क्या होगा? सबसे पहले इसको लिख सकते हैं A + 3D = 11 नहीं। इसको क्या लिखेंगे? A + 4D और इसको A + 6D = 24। A मिलके 2A 4D 6D अब बराबर 24। दोनों में 2 कॉमन, तो A + 5D = 34 नहीं। A + 5D 2 गुना में उधर जाकर के भाग में 17 दूना 34। इक्वेशन 1 हो जाएंगे। इक्वेशन बोलिए दिक्कत नहीं। यहाँ पे करना होगा इक्वेशन 1 घटाओ 2 से। समीकरण 1 क्या है देख लीजिए, 3D बराबर 11। अगला इक्वेशन D बराबर। बोलो दिक्कत है कौन के? घटाएंगे तो चिन्ह बदल माइनस 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 हो जाएगा नहीं। 5 गो D में से 3 गो D जाएगा माइनस के 2D माइनस के D बराबर। सारवंतर ही ज्ञात करना है, आगे तो कुछ करना नहीं है। बन गया? किसी को दिक्कत? अगले सवाल में आइए सर। अगला सवाल, यदि किसी समानांतर श्रेणी का 5वां एवं 9वां पद क्रमशः इतना और इतना है तो समानांतर श्रेणी ज्ञात करें। नहीं चलिए आइए सर थोड़ा सा हिंट्स दे देते हैं हम। A5 बराबर 43। अगला कंडीशन है हमारे पास ओ अच्छा 43 है। 2 गो बढ़ा के लिख दिए हैं शुद्ध ब्याज।
क्या हो जाएगा 79। तो ए प्लस कितना डी सर? बाप रे बाप, तू बढ़ा देगी 4 से 6, हम ब्याज तो तू ब्याज नहीं। इक्वेशन नंबर 1 नहीं, अगला ए प्लस अब बराबर इक्वेशन हो जाएगा कि ना हो जाएगा। इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड को सॉल्व करना है, मान आ जाएगा कौन चीज ए और डी का। हमसे एपी कहा है याद करने के लिए, कौन चीज एपी। तो एपी बराबर जानते हैं, पहले का A1 है, दूसरे का A2 है, तीसरे का A3। तो इसका तो ए हो जाएगा, इसका ए प्लस डी और इसका ए प्लस 2D मान रख देंगे, आंसर आ जाएगा। बोलिए दिक्कत है किसी को समझने में? नहीं, बन जाएगा ना एकदम। बना के कमेंट बॉक्स में रेडी कर देना, परोस देना, हम भी देखेंगे। यदि किसी एपी का तीसरा और 9वां पद क्रमशः इतना और इतना है तो इसका एपी का कौन सा पद शून्य होगा? कौन सा पद शून्य? देखिए इसको सॉल्व करते हैं हम। ए तीसरा A3 बराबर कितना है 4 नहीं, तो ए प्लस कितना डी 2D 4 इक्वेशन 1। ठीक है, अगला कितना है 9वां पद। तो A9 बराबर -8, तो A प्लस 8D बराबर -8 इक्वेशन। बोलो भाई दिक्कत है इतना तक में? नहीं। तो आराम से हमें करना कौन चीज होगा? इक्वेशन 1 घटाओ 2 से। ठीक है, तो आप बताइए क्या हो जाएगा? A प्लस 2D इक्वल टू 4। इक्वेशन सेकेंड क्या है? A प्लस 8D इक्वल टू -8 हाँ, माइनस प्लस। बोल भाई दिक्कत? इसी गेलवा घरे भाई 8 गो में से 2 जाता तो 6 गो डी नहीं, -6 एने देखो 8 गो 4 गो यहाँ माइनस में है ना, तो प्लस में हुई माइनस है। ठीक है, तो डी बराबर माइनस का 2। डी के मान कहाँ घुसा दे? डी का मान समीकरण 1 से, समीकरण 1 देख लो। ए प्लस इक्वल टू 4। तो ए के मान पता है? नहीं पता है। डी का मान मालूम, माइनस का 2 बराबर 4 नहीं, तो ए -2 दूनी 4 बराबर 4, ए बराबर ठीक बात। हाँ ना दिक्कत है कौन के? तो ए बराबर 8 और डी बराबर -2। तो हमसे कहा गया है कौन सा पद शून्य है, माने ए एन का मान अपने पास है कितना है सर? 0 नहीं, तो हमसे पूछा कौन सा पद n बराबर 1। तो n बराबर क्या हो जाए? बाई। तो ए एन का मान कितना? -a का मान 8, डी का मान अब बटा 8 2 माइनस का 10 माइनस का 2 काट जाएगा, 2 बचे यानी n का मान 5। ये सब खेला कौन ची के है भाई? प्रेस्टिक के। जौन जितना प्रेस्टिक किया हो उतना तेज आंसर बताएगा ना। इनमें कोनो तुरंत खा बहुत ज्यादा तेज बहुत ज्यादा भोथर कोनो नहीं है। सब यहाँ तक पहुंचा है अपना अपना मेहनत के बदौलत पहुंचा है ना। कोनो को बहुत तीव्र गति से समझ में आ रहा है, कोनो के समझ में ही नहीं आ रहा है, और कोनो को धीरे धीरे समझ में आ रहा है ना। जो जितना मेहनत किया है उसके हिसाब से वो चर्चा में है उतना ना। स्मार्ट वर्क कुछ नहीं होता है। स्मार्ट वर्क जहां से शुरू होता है उसका नाम है हार्ड वर्क होता है। पता है क्या? संख्याएं का सूची इतना का कोई पद इतना होने वाला है, जांच करके बताना है कि ए एन का मान दिया है 301। ठीक है, ए का मान अपने पास 5, डी का मान A2 - 7 कितना? +6। ठीक है, तो देखिए n बराबर 5। देखिए n का मान हमेशा नेचुरल नंबर, क्या नेचुरल नंबर? नेचुरल नंबर कहे तो प्राकृत संख्या, गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। यानी n का मान हमेशा 1 2 3 4 5 6 हो सकता है। आप सोचिएगा 6/7 होगा, नॉट पॉसिबल। -8 होगा,
नॉट पॉसिबल नहीं, यदि n का मान एकदम परफेक्ट वैल्यू होना चाहिए। यदि n का मान परफेक्ट वैल्यू आ जाता है तो आप लोग समझिएगा ये एपी में है। अगर n का मान परफेक्ट वैल्यू नहीं आता है इसका मतलब ये एपी में नहीं है। क्लियरिटी है, दिक्कत नहीं है। आइए सर, n बराबर का होता है an माइनस a प्लस बटा an का मान 301 माइनस a का मान 5 प्लस d का मान 6/6। यहाँ पे ध्यान दीजिए, 301 का 6 307, 307 में से 5 घटे 302 बटा 6, 6 पचे 30 तो हो जाएगा, ओकरा आगे कटेगा नहीं कटेगा, यानी एपी में ही नहीं है। एकरा मतलब कहा जांच कीजिए क्या संख्याएं की सूची एपी में है, तो लिखे नहीं है। हो गया, दिक्कत है कौन को पूछे में नहीं। चलिए अगला सवाल, एपी के इतना 10 पदों का योग पता करना। ए बराबर अपने पास 9, डी बराबर 17 में से 9 जाएगा 8, एन बराबर 10 पदों का योग, 10 पदों का योग नहीं, एस एन बराबर नहीं, तो एस एन बराबर क्या होता है n बाई प्लस n माइनस 1 काहे बार का लगा है, क्या कि n के माने में था ही नहीं इसलिए बार का लगाना पड़ा। n का मान कहिए 10 बटा 2 आप प्लस n का मान 10 माइनस a का इंटू डी का मान हो जाएगा, तो काटने से 5 9 दूनी 18, आराम से 10 में से 1 जाएगा 9, 9 अठे 72, 72 और 18 90, कितना 9 पचे बोल, दिक्कत है नहीं नो। चलिए अगला सवाल में आते हैं सर। अगला सवाल में दिखाई दे रहा है एक समानांतर श्रेणी इतना का सारवंतर चाहिए। सारवंतर तो आप लोग ऐसे ही निकाल दीजिएगा, नहीं हो जाएगा नो पक्का। चलिए अगला सवाल में, अगला सवाल में यदि संख्याएं इतना है तो समानांतर श्रेणी में हो तो संख्या ज्ञात करें। ये कौन ची है, समानांतर श्रेणी में है। कौन ची में, समानांतर श्रेणी में नहीं, तो सबसे पहले इसका तो डी हमें निकालना पड़ेगा ना, नहीं तो डी बराबर हम लोग जानते हैं a2 3n प्लस 2 माइनस a1 माइनस 2n माइनस 1। ठीक है, अब आराम से समझेंगे इस बात को। ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिए 3n का 3n प्लस 2, सामने माइनस अंदर का सारा चिन्ह बदल जाएगा, माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा। 3 गो n में से 2 गो n जाएगा, क्या गो n, 1 गो n। ठीक है, और 2 गो एगो 3, यानी d का मान क्या आया n प्लस 3। चलिए अगला कंडीशन में आते हैं, फिर से d बराबर का हो जाएगा a3 माइनस a2, यानी 6n माइनस 1 माइनस 3n प्लस 2। आप लोग के कहा जाता है कि केवल मैथ की किताब से सवाल आता है। अगर केवल मैथ की किताब हम लोग पढ़ के छोड़ दिया जाए तो ये सवाल बताओ एक भी बार कहीं पूरे बुक में पढ़ाया गया है? फिर भी एग्जाम में पूछ रहा है या नहीं पूछ रहा, पूछ रहा है ना, नहीं। अगर अलग से ध्यान नहीं दिया जाए हम लोग तो सवाल पूरा सॉल्व नहीं हो पाएगा एग्जाम का। 6n माइनस 1 अंदर के चिन्ह माइनस 3n माइनस 2 हो जाएगा ना। यहाँ पे माइनस है, इसमें प्लस है, उसमें माइनस है ना, खूब दिया है भाई। 6 गो n में से 3 गो n जाएगा 3n माइनस का 3। बोलो दिक्कत नहीं, अभी कैसे कॉमन कर लेंगे, हो जाएगा इतना, दिक्कत है नहीं नो। तो देखिए ये d का मान और ये भी d का मान आपस में कौन सी है, बराबर। इसको कह दिए इक्वेशन 1 और इसको कह दिए इक्वेशन 2 ना। तो ऐसे लिखना होता ना, इक्वेशन फर्स्ट एंड कब, जब बरोबर करते हैं तब a में से पकड़ के लेना होगा n प्लस 3, n में से कब 3n माइनस 3 हो जाएगा। n वाला को n लेके n माइनस 3n बराबर माइनस 3 यहाँ से माइनस 2n बराबर माइनस n बराबर
बोलिए कहीं पे दिक्कत है? नहीं। अभी समानांतर श्रेणी में है तो इस संख्या पता करने कौन कौन संख्या है। अब n के जगह पे आने रखते हैं 3 आराम से। 3 दूना 6 6 में से 1 जाएगा 5 कोमा। अब फिर रखते हैं 3 तिया 9 आ 2 11 कितना 11। अगला उसके बाद में यहाँ पे 3 छक 18 में से 1 जाएगा। संख्या पता कर लिया कि नहीं? संख्या में 6 के अंतर है। एपी में आ गया, बोलो दिक्कत है? अगला सवाल में आ जाओ सर। अगला सवाल में यदि समानांतर श्रेणी का 7वां पद 1/9, 7वां पद कहे तो a प्लस बराबर 1/, इक्वेशन 1। 9वां पद कहे तो a प्लस 8d इक्वल टू 1/, इक्वेशन हो जाएगा कि ना? इक्वेशन 1 घटाओ 2 से होगा, इससे ही चल जाता घर है माइनस के 2d। अब यहाँ से घटाएंगे आराम से, इसको हरबरा के घटाएंगे तो गड़बड़ा जाएंगे ना। 1/7 कौंची में है माइनस, आई कौंची में है प्लस में 1/9 हो जाएगा। हाँ तो -2d बराबर इसका एलसीएम लेंगे, नीचे दोनों विषम संख्या होगा तो देखिएगा 9 प्लस 7 आई हो जाएगा 63 और सामने माइनस। बोलो दिक्कत? तो d बराबर होने वाला है, घटने से कितना आएगा -2/63। इन्हें 2 गुना में इन्हें आके माइनस बटा में कौन ची हो जाएगा 2। इससे ही पूरा खत्म हो जाएगा। यानी d का मान क्या आ रहा है 1/63। ना दिक्कत है? हाँ। अगला अब d के मान कहीं रखना होगा तो हमें 63वां पद ज्ञात करने के लिए कहा है नहीं। हाँ चलिए तो d का मान समीकरण 1 से। समीकरण 1 कहाँ है जल्दी बता दो सब। यहाँ पे a प्लस 6d इक्वल टू 1/, हो जाएगा। तो a का मान तो है नहीं 6 और d का मान कुछ 1/63 नहीं, अब बराबर 1/9। लेकिन कुछ को डाटा बड़ी हार्ड में दिया है ना 1/9। ये 6 एकम 6 नहीं काटेंगे नहीं, ऐसे ही रहने दे 6/63 नहीं। हाँ a बराबर एलसीएम लेने से कितना 63, क्लियर। हाँ 9 7 63 और 63 है कम 63। बुझाल कहा ना कटनी है करा के, बुझाल नो। हाँ एकरा के छोट नो करना आता नहीं हमने के, ताकि कोना में जगह मिल जाएगा तो हमने के आंसर लिख पाएंगे जी। तो उनके भावना को बुझबे नहीं करता, तो भावना को जानता है सना। 7 में से 1 जाएगा ये बराबर 1/63। d के भी मान 1/63 और a का भी मान 1/63। तो 63वां पद कहा a 63 बराबर a प्लस 62d। a के मान 1/63 और प्लस 62 आगुने 1/63 नहीं, तो 1/63 प्लस 62/, एलसीएम 63 है 62 63। तो देखो ये 63वां पद जो है कितना 1, तमाशा इतना, आंसर कितना 1। अगला सवाल में आइए। 3 अंकों वाली कितनी संख्या है जो 7 से विभाजित है? 3 अंकों वाली कितनी संख्या है जो 7 से विभाजित है ना। अब तो बहुत भारी मुद्दा फंस गया। हाँ तो देखो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या बताइए। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 100। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 999। 3 अंकों की संख्या मिल गया। अब वो में देखना है कि 7 से कै गो कटने वाला ना। तो सबसे पहले 100 है नहीं, तो 100 में लगाते हैं हम 7 से भाग। कितना से 7 एकम 7, बचाई कितना हो 3 0 7 चौका 28 ना बटा 2। देखो एकरा के हे में से घटा दिया ला तो 5 आई एकरा में जोड़ दिया ला 105। पहल का नंबर हुई 105। 105 में फिर 7 जोड़ल जाते 112। दिक्कत
नहीं है। अगला सो ऑन डॉट डॉट ए में लगाएगा भाई कितना से भाग, फिर 7 से, कितना से लगा दीजिए वो 7 से भाग, 999, 7 एकम 7, बची कितना 2 9, 7 चौका 28, बचा कितना 1, ऊपर से 7 दूनी 14, बची कितना 5, आराम से। अब डायरेक्ट अब बड़ी संख्या निकालने के लिए इसमें से इसको डायरेक्ट घटा लेते हैं, कितना हो जाएगा 994। ये बात सिखाया गया था, बड़ी बारीकी से कहे थे, एग्जाम में पूछता है खूब रह के ना। चलिए तो ए बराबर अपनी की हुई 105, बी बराबर अपने आप 7 आ जाए, उसके बाद में ए एन बराबर 994 और एन बराबर 1। तो एन बराबर क्या होता है, ए एन माइनस ए। मान रख के आंसर निकाल लेगा कि ना निकाल लेगा। तो पूरा 200 सवाल के 200 सवाल हम ये खत्म कर दिए कि ना खत्म कर दिए। देखो 2 इंड मिलेगा एक बाद ना, और आ गया नहीं। तो आज खातिर इतना ही, इसको ढंग से घर से बना उना के लेके आइएगा। कहते तो रोज है लेकिन चेक कराते कहियो नहीं है ना, ये बात लोग को जानना चाहिए। हाँ एग्जाम चल रहा है, अच्छा अभी पढ़ाई चला था ना। एक दिन कॉल ले लीजिएगा। चल आज खातिर इतना ही।